हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को C++ में एक रिकर्सिव फंक्शन बनाना सिखाऊंगा जिससे हम एरे में से मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम निकालने का प्रोग्राम हमने पहले भी बनाया एरे में से, बट उसको रिकर्सिवली नहीं बनाया था, हमने नॉर्मल इटरेटिव वे में बनाया था। इसमें हम लोग यूज़ करेंगे रिकर्जन का। सो गाइस, सबसे पहले मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, देन मैं उसको ड्राई रन करूँगा और फिर आपको उसका आउटपुट दिखाऊँगा। सो गाइस, आइए कोड करते हैं हम लोग। सो मैंने एक न्यू फाइल बनाई एंड हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। फाइन। देन मैंने मेरा मेन फंक्शन बनाया और मेन फंक्शन में हम लोगों ने एक एरे बना दिया जिसके अंदर कुछ ये एलिमेंट रख दिए लाइक 10, 15, 5, 23 एंड 17। ठीक है, 5 एलिमेंट का ये एरे है। नाउ एक मैंने m वेरिएबल लिया और एक फंक्शन कॉल किया दैट इज़ कॉल्ड एज गेटमैक्स। गेटमैक्स में हमने एरे भेज दिया एक तो, और एक हमने भेज दिया जो हमारा लास्ट इंडेक्स है। जैसे एरे हमारा 5 एलिमेंट का है तो लास्ट इंडेक्स हमारा होगा 4, राइट। सो हमने यहाँ पे भेजा 4 एंड इसके बाद हमने प्रिंट करा दिया मैक्सिमम इज एंड m की वैल्यू को। नाउ मैं गेटमैक्स का कोड लिखता हूँ। इंट गेटमैक्स, एक तो ये एरे को एज ए पैरामीटर ले रहा है, साथ में ये इंडेक्स ले रहा है। ओके गाइज, नाउ सी इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने सबसे पहले चेक किया इफ इंडेक्स इक्वल टू इक्वल अगर 0 है। सो मैंने यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दिया ARR इंडेक्स की वैल्यू को। ऐसा मैंने क्यों किया गाइज, क्योंकि अगर हम 0th इंडेक्स पे पहुँच गए हैं तो इनिशियली मैंने क्या रिटर्न कर दिया, यहाँ से 0th एलिमेंट को रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने शुरुआत में ही अगर 0th इंडेक्स दिया होता तो इसका मतलब एरे में से 0th इंडेक्स तक से मुझे मैक्सिमम निकालना है। तो अगर 0th इंडेक्स ही मैंने पास किया तो एक ही एलिमेंट है, राइट। इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल लिया मैक्स इक्वल टू एंड मैंने वापस से कॉल कर दिया किसको, गेटमैक्स मेथड को। ठीक है, यहाँ पे हमने भेज दिया एरे और एक हमने भेज दिया इंडेक्स -1। इसके बाद हमने चेक कर लिया अगर मैक्स छोटा है हमारे एरे के करंट इंडेक्स से, तब हमने मैक्स में असाइन कर दिया ARR इंडेक्स को एंड एट द एंड मैंने रिटर्न कर दिया किसको, मैक्स वैल्यू को इस। ठीक है गाइज, अब इसको हम क्या करते हैं, ड्राई रन करके देखते हैं। सो ड्राई रन करने के लिए अभी मैं आपको ले चलूँगा मेरे वाइट बोर्ड पे। ओके, सो ये कोड मैंने यहाँ से ले लिया, इसको हमने हमारे वाइट बोर्ड पे ऐड कर दिया। ओके, नाउ सी ये जो हमारा फंक्शन है इसको मैं कुछ कुछ यहाँ पे नंबरिंग दे देता हूँ। जो फंक्शन के स्टेटमेंट्स हैं इनको मैं कुछ कुछ नंबरिंग दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो स्टेटमेंट है मेरा, इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, और इसमें जो पड़ा है ये 1.1 पड़ा है। 1.1 केवल तभी चलेगा जब 1 वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ट्रू नहीं है तो 2 वाला स्टेटमेंट चलेगा। देन 3 वाला, 3.1 केवल तभी चलेगा जब 3 वाली कंडीशन ट्रू होगी, और लास्ट में चलेगा 4 वाला स्टेटमेंट हमारा। ओके, सो हमने जो फर्स्ट कॉल लगाई दैट इज गेटमैक्स ARR, 4। तो इसका मतलब है चौथे इंडेक्स से 0th इंडेक्स तक जो भी मैक्सिमम है वो ये हमें रिटर्न करके देगा। ओके, सो अब हमें पता है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो कंट्रोल ट्रांसफ़र होके कहाँ जा रहा है, डेफिनेशन पे। ओके, एंड इसके लिए स्टैक यूज़ होता है स्टोर करने के लिए अलग अलग कॉल्स को, राइट। सो हमने एक बनाया यहाँ पे स्टैक समझने के लिए। ठीक है, ओके, दिस इज आवर स्टैक। नाउ एक चीज़ जो आपको देखनी है, यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं। ये फंक्शन कॉल के लिए मैं स्टैक बना रहा हूँ, तो गेटमैक्स का स्टैक है ये, और 2 पैरामीटर है। एक तो एरे खुद है इटसेल्फ, सो दिस इज आवर एरे, और एक हम इंडेक्स भेज रहे हैं यहाँ से, राइट। सो जो फर्स्ट कॉल है
उसमें हमारा एरे पास हुआ, एरे का मतलब बेस एड्रेस हो गया, रेफरेंस बनता है क्योंकि हमें पता है। सपोज मैंने कह दिया बेस एड्रेस जो है वो हमारा 1K है एंड इंडेक्स हमने भेज दिया है 4। ओके, सो इस फर्स्ट कॉल के लिए कहाँ गया, ये डेफिनेशन में गया। यहाँ पे आकर के सबसे पहले फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा, है ना। यहाँ पे चेक हुआ क्या इंडेक्स बराबर है 0 के, नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट पे आया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, वापस से गेट मैक्स को कॉल लग गई। सो ये वापस कहाँ आ गया, इस डेफिनेशन में, राइट। अब जब कॉल लगी तो पहला पैरामीटर तो ARR ही पास किया है हमने, दूसरा पैरामीटर क्या भेजा है, इंडेक्स -1। सो यहाँ से एरे का बेस एड्रेस आ गया और इंडेक्स -1 का मतलब हो गया 3। अब देखिए जो ये कॉल थी फर्स्ट वाली, इस कॉल के लिए पहला स्टेटमेंट चला है, दूसरा चल रहा है, जो कॉल वाला है वो चल रहा है, तो उससे वापस स्टैक बढ़ रहा है अपना, तीसरा चौथा भी एग्जीक्यूट होना बाकी है। खैर, नाउ इस कॉल के लिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट चला, चेक हुआ इंडेक्स बराबर 0 है क्या, यहाँ ये कंडीशन चेक हुई, बट ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स है। तो दूसरा स्टेटमेंट चला, दूसरे स्टेटमेंट में गेट मैक्स को कॉल लग गई, तो गेट मैक्स को कॉल करा तो 1K और 2 पास हो गया यहाँ से, ठीक है। अब वापस डेफिनेशन में आया, पहला स्टेटमेंट चला इंडेक्स बराबर 0 है क्या, नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट इफ वाला हो गया कंप्लीट, 1.1 नहीं चलेगा, सीधा 2 पे आया, 2 में वापस से क्या हो रहा है, कॉल लग रही है 1K एंड 1। तो डेफिनेशन में आया वापस से, इस कॉल के लिए पहला स्टेटमेंट चला, चेक हुआ इंडेक्स बराबर 0 है क्या, नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट चलेगा, कॉल लग गई, सो दिस इज कॉल, तो अगेन 1K एंड इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास अब 0। नाउ पहला स्टेटमेंट चेक हुआ, क्या इंडेक्स बराबर 0 है, बिल्कुल है, तो यहाँ से 1.1 चलेगा, अभी रिटर्न होगा वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू किसकी रिटर्न हो रही है, 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट की। अब इंडेक्स नंबर देखो, ये अपना पास एरे था, ये 0th इंडेक्स था, ये 1 वाला था, ये 2 वाला था, ये 3 वाला था, ये 4 वाला था, ओके। सो यहाँ से ये कॉल तो ख़त्म हो गई लास्ट वाली, यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है पीछे, ARR 0 की वैल्यू, ओके। सो यहाँ पे जो मैक्स वेरिएबल था, उस मैक्स में कितना आ गया हमारे पास, ARR 0 का मान, दैट इज 10 ही था ना ARR 0, ठीक है। अब देखिए इसका, ये जो कॉल लगी थी इसका पहला और दूसरा चल चुका था, अब चलेगा तीसरे वाला। यहाँ पे चेक हो रहा है मैक्स जो है वो ARR इंडेक्स से छोटा है क्या, तो मैक्स हमारे पास 10 है, और ARR इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है 1, तो 10 लेस देन है क्या, इंडेक्स नंबर 1 है तो ARR 1, ARR 1 क्या है हमारे पास 15। देखिए अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो 3 वाली कंडीशन ट्रू है, 3.1 वाला चला, मैक्स में क्या आ गया, ARR इंडेक्स, यानी कि अब मैक्स में जो 10 पड़ा था उसकी बजाय मैक्स के अंदर कितना आ गया यहाँ पे 15। फिर चला स्टेटमेंट नंबर 4, सो इस कॉल के लिए स्टेटमेंट नंबर 4 चला, मैक्स की वैल्यू हमने रिटर्न करी, ये यहाँ से क्या रिटर्न हुआ 15 गाइज, 15 पहुँच गया पिछली कॉल पे, तो यहाँ पे जो मैक्स वेरिएबल पड़ा है अब इसमें कितना आ गया हमारे पास 15। तो सेकंड स्टेटमेंट कंप्लीट। अब यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट पे आया, यहाँ पे चेक हुआ मैक्स छोटा है क्या ARR इंडेक्स से, इंडेक्स क्या है 2 है, ARR 2 पे क्या पड़ा है बस 5 पड़ा है, तो 3 वाली कंडीशन फॉल्स होगी, 3.1 नहीं चलेगा, यहाँ से रिटर्न हो गई मैक्स की वैल्यू, मैक्स कितना आया था यहाँ पे 15 आया था, तो चौथा स्टेटमेंट चला, यहाँ से पीछे रिटर्न हो गया कितना 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैक्स के अंदर क्या आ गया 15, वापस से तीसरा स्टेटमेंट चलेगा इसका गाइज, यहाँ पे कंडीशन चेक हुई मैक्स लेस देन है क्या ARR इंडेक्स से, इंडेक्स नंबर क्या था यहाँ पे अपना 3, ARR 3 पे क्या पड़ा है हमारे पास 23, राइट। तो चेक हुआ क्या 15 छोटा है 23 से, है, तो इसका 3.1 चला, यहाँ पे जो मैक्स वेरिएबल है वो अपडेट हो गया, उसमें कितना आ गया हमारे पास 23 आ गया, राइट, ठीक है। अब चौथा स्टेटमेंट चला तो यहाँ से मैक्स की वैल्यू रिटर्न हो गई, यानी 23 रिटर्न हुआ, पिछली कॉल पे गया इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या लेकर के आया ये 23 लेकर के आया। अब देखिए यहाँ पे इसका 1 और 2 चल चुका है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे मैक्स में क्या आ चुका है, पीछे से 23 आ चुका है, अब तीसरा स्टेटमेंट चलेगा, मैक्स छोटा है क्या ARR इंडेक्स से, इंडेक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, और ARR 4 पे क्या पड़ा है हमारे पास 17, तो तीसरे स्टेटमेंट में कंडीशन फॉल्स हो गई, मैक्स जो है वो छोटा नहीं है ARR इंडेक्स से, क्योंकि मैक्स में हमारे पास क्या पड़ा है 23 पड़ा है, ARR 4 पे हमारे पास क्या पड़ा है 17 पड़ा है,
तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो 3.1 नहीं चलेगा, सीधा चौथे पे आएगा और यहाँ से मैक्स की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, यानी 23 रिटर्न होकर के चला जाएगा हमारी इनिशियल कॉल पे। तो यहाँ पे ये जो m वेरिएबल है मेन में, उसमें क्या पहुँच जाएगा 23, देन ये प्रिंट हो जाएगा। लेट्स सी, हमारे प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। देन सो मैंने इसको किया सेव एज, फाइंड मैक्स, इसको मैंने सेव कर दिया। सबसे पहले कर लेते हैं कंपाइल, ये हमने इसको कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। नाउ हम इसको रन कर लेते हैं। सो दिस इज़ आवर आउटपुट, मैक्सिमम इज़ 23। एक काम करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। मैंने 15 की जगह कर दिया 115, कंपाइल किया मैंने इसको, दिस इज़ कंपाइल्ड। नाउ मैंने इसको रन किया एंड दिस इज़ मैक्सिमम इज़ 115, ओके। और सपोज दैट मैंने इसको 170 कर दिया। नाउ मैंने इसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद रन करा मैंने इसको, सो मैक्सिमम इज़ 170। ओके गाइस, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम जो है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली दूर करूँगा। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ मेरे वीडियोज़ को एंड चैनल को शेयर करें ताकि वो लोग भी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।